आज हम शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पार्शियल डिफरेंशिएशन? तो देखिए यहाँ पे आप क्या करते हो कि जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, कोई भी एक हमें फंक्शन दिया होता तो उसका हम डेरिवेटिव निकालते थे या उसको डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पे हम किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वही काम करेंगे बट पार्शियली करेंगे, है ना। अभी तक हम क्या करते थे, उसको पूरा का पूरा डिफरेंशिएट करते थे। जैसे अभी तक एज इन लाइक स्कूल लेवल में, स्कूल्स में क्या होता था, हमें y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x मिलता था, तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता था, जिसको हम बोलते थे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये स्कूल में हम किया करते थे। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन देखिए, ये इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, एक उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। तो जब मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं किसी फंक्शन में, लाइक लेट्स से z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, मुझे z को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पार्शियली करना है। पार्शियली का मतलब होता है मैं किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब बाकी जितने भी वेरिएबल उस फंक्शन में होंगे उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। ठीक है, ये रूल, ये सिंपल सा रूल याद रखिए। ठीक है, और इस पूरे टॉपिक में आपने करना क्या है कि बस यही रूल याद रखना है कि मैं जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, कांस्टेंट मान के चलना है। अब जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम करते थे स्कूल्स में, उसको हम dy बाई डी एक्स लिखते थे। यहाँ पे डेल, फॉर एग्जांपल मैं z को अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो डेल z बाय डेल, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो डेल z बाय डेल x हो जाएगा, और अगर मैं इसी z को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो डेल y हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आई विल ट्रीट दिस y एज अ कांस्टेंट, और जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आई विल ट्रीट x एज अ कांस्टेंट। ठीक है ना, अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। ठीक है, ये टॉपिक है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल वेरिएबल्स मिलते हैं और हमें किसी एक सिंगल वेरिएबल के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना होता है। तो लेट अस से यही एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने लिखा था, z इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। ठीक है, आपको बोला डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो मैं सबसे पहले तो डेल z बाय डेल x निकालता हूँ। ठीक है, डेल मतलब पार्शियल, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी, ठीक है, मैं इस पूरे फंक्शन को लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है और डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। ठीक है, नहीं तो आप 12th के डिफरेंशिएशन को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, रूल सारे वही रहेंगे जो डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, लाइक फॉर्मूले सारे एज इट इज रहेंगे, है ना, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज n टाइम्स x पावर n माइनस 1। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x क्या होता है, e पावर x होता है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x। तो वो फॉर्मूले मुझे यहाँ पे एज इट इज यूज करना है, फॉर्मूले चेंज नहीं होने वाले, बस हाँ एक बात का ध्यान रखना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको, मुझे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होता तो मैं 2x लिखता है ना, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो मैंने 2x लिखना है यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहाँ पे क्या है, y इज कांस्टेंट। ठीक है, y कांस्टेंट है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं पार्शियल कर रहा हूं तो मुझे y को कांस्टेंट मान के चलना है। नाउ अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला ऑलरेडी, y इज कांस्टेंट, है ना, हमने एज्यूम करके चला हुआ है कि y इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब ये एक्स वाई को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए एक्स होता और इसके साथ कोई एक कांस्टेंट, जैसे y को मैंने क्या बोला, कांस्टेंट।
अब मान लीजिए कोई कांस्टेंट लगा होता है, लेट्स से 3, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू 3 इसका डेरिवेटिव x इंटू 3 या फिर 3x भी लिख सकते हैं x इंटू 3 को, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता, देखिए 3 को छोड़िए, x का डेरिवेटिव 1 होता, 3 को मैं उससे मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर 3 आता। तो यहाँ पे मैं इस y को, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो है अगर अकेला है तो 0 बन जाता है, मल्टीप्लाई में तो 0 नहीं बनता ना, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको मैं यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे डेरिवेटिव मिल जाएगा 2x प्लस y। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं सीधे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर डिफरेंशिएशन मुझे अच्छे से आता है, लाइक 12th क्लास में अगर मैंने डिफरेंशिएशन अच्छे से प्रैक्टिस की है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर दिक्कत आ रही है तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन आप सारे रूल्स उसके रिवाइज कर लीजिए और कुछ बेसिक क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बोला u, ठीक है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टैन इनवर्स y अपॉन एक्स, देन फाइंड x पार्शियल ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y डेल u बाय डेल y। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मुझे दो चीज़ें निकालनी है, डेल u बाय डेल x और डेल u बाय डेल y, फिर उसमें x इंटू और y इंटू करके ऐड करना है। तो हम 1 बाय 1 पहले क्या करते हैं, डेल u बाय डेल x निकालते हैं, डेल u बाय डेल x। ठीक, अब यहाँ पे u की वैल्यू, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, u की वैल्यू पुट करता हूँ। u की वैल्यू है मेरे पास साइन इनवर्स x अपॉन y एंड टैन इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए del u by del x मतलब we have to differentiate it partially with respect to x, that means y is a constant। ठीक है, यहाँ पे हमें किस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे y जो है वो एक कांस्टेंट है। तो अगर कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, इस y को हटा के कुछ और लिख लो, चाहे a लिख लो या कोई नंबर ही डाल दो, 5 डाल दो। ठीक है, y को हटा के मैंने कोई नंबर डाल दिया, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में जब लिखेंगे तो y ही लिखेंगे। अभी इससे क्या होगा ना, मेरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, मैंने 5 लिखा, मेरे कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है ना। व्हाट इज साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस दिस होल थिंग का स्क्वायर, यानी कि x अपॉन 5 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या कि साइन इनवर्स के बाद ये x अपॉन 5, नाउ इट इज अ फंक्शन इन इटसेल्फ। हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, बात समझ में आई। मैं सिर्फ अभी वो टैन को छोड़ो, मैं सिर्फ अभी इतने का सोच रहा हूँ, टैन हम बाद में देखेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन 1 माइनस ये जो भी था उसका होल स्क्वायर, नाउ मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, अब साइन इनवर्स हो गया। चेन रूल तो यही होता है, जैसे मुझे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स मिला। ठीक है, तो 12th में हम क्या करते थे चेन रूल में, भाई सबसे पहले तो मैं साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन एक्स कॉस कॉस एक्स लिख लूंगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस जो बच गया उसको लिख लिया। उसके बाद अब जो बच गया उसका डेरिवेटिव यानी माइनस साइन मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, यही होता था चेन रूल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चेन रूल लगाना है। तो साइन इनवर्स तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक, साइन इनवर्स मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये x अपॉन 5 बचा, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए x का डेरिवेटिव है 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन 5 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ 5 तो था नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में था y, तो मैं उस 5 को वापस y बना देता हूँ, 5 को वापस y बना देता हूँ, 5 को वापस y बना देता हूँ। तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। y लगा रहता तो क्या है, कई बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 11th में 12th में इनफैक्ट हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस भी पढ़ा है जहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स मिलते हैं, है ना। तो वो कई बार दिमाग में क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है ना। जैसे ही हम कॉलेज में पहुँचते हैं, बीएससी करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमने पैरामीट्रिक किया था और यहाँ पे हम पार्शियल कर रहे हैं, तो कई बार वो मिक्सअप हो जाता है। इस वजह से क्या है कि आप शुरू में चाहे तो x के अलावा जितने वेरिएबल उसको कोई कांस्टेंट से रिप्लेस करके सॉल्व करके वापस उसमें जो है y डाल दो।
y को हटाया, सॉल्व किया, फिर वापस y को डाल दिया, तो मेरा कंफ्यूजन भी खत्म हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, ताकि मेरे से गलती ना हो जाए, राइट। ओके, नाउ दिस साइन इनवर्स x अपॉन y, ये तो टोटली हो गया, फाइन। अच्छा, अब इस tan को हम देखते हैं, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x, मुझे मालूम है tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो मैं इस tan इनवर्स को जब पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस, इसमें कोई रूट वगैरह नहीं होता है, तो x की जगह ये पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी कि 5/x का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाइड बाय, देखिए मैंने tan इनवर्स सॉल्व कर दिया, देखिए डेल बाय डेल एक्स जो है इस टोटल के लिए है, तो मैंने साइन को सॉल्व करके यहाँ लिखा, tan को सॉल्व करके यहाँ लिख रहा हूँ। अब tan हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan होने के बाद मुझे इस 5/x को भी सॉल्व करना है। तो देखिए 5 इज अ कांस्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये हमने पढ़ा है, हाँ, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ 12th में तो बोलता हूँ ये भी याद रखिए, बिकॉज ये 1/x जो है अक्सर हमें मिलता है, ठीक है। तो ये आप जो है याद रखेंगे, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, ये बहुत यूज होता है ऐसे क्वेश्चंस में, बार बार आता है। तो देखिए यहाँ पे 5/x है, 5 इज अ कांस्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, और बिकॉज 5 इज अ कांस्टेंट यहाँ 1 इंटू 5 यानी कि 5 बन जाएगा, ठीक है। अब 5 को मैं क्या करूंगा, y से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 5 तो था नहीं, एक्चुअली में y था, तो मैं इस 5 को वापस y बना देता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज डन। अब देखिए ये हमने क्या निकाला, डेल u बाय डेल एक्स, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो बेसिकली डेल u बाय डेल एक्स मुझे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 था, 1/, देखिए y इधर आ जाएगा, अंडर रूट, देखिए वाई स्क्वायर, ये x अपॉन वाई का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखिए 1/, फ्रैक्शन उल्टा होता है, ये तो हमें मालूम है, 1/, फ्रैक्शन उल्टा होता है, यानी ये b/a बन जाएगा। दैट मीन्स ये जो अंडर रूट के अंदर, पहले तो देखिए अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, और ये जो वाई स्क्वायर है ये सिंपली y बन जाएगा। इतना समझ में आए, रूट के अंदर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ y बचेगा। तो ये वाला तो रूट के अंदर ही रहने वाला है, ये तो रूट के बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि बीच में ये माइनस साइन जो है इसको रूट के बाहर नहीं आने देगा। अब ये जो y है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये बेसिकली बन गया y/y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1/y, तो y एंड y गेट्स कैंसिल्ड, ठीक है, y एंड y गेट्स कैंसिल्ड, तो मुझे मिल गया 1/y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको कि मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। अब बीच में प्लस था, मैं प्लस लिख लेता हूं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पे भी देखिए y/x होल स्क्वायर, इसको हम y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर अगेन वही रेसिप्रोकल, भाई 1/, फ्रैक्शन है, तो ये एक्स स्क्वायर क्या चले जाएगा ऊपर, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, मुझे यहां पे ये माइनस वाई न्यूमरेटर में मिल गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे मिल गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक। अच्छा, मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, x टाइम्स डेल यू बाय डेल एक्स, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, तो यहाँ पे जब मैं x मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x आ जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में x आ जाएगा, और इसका माइनस साइन मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस साइन यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, तो ये हमने x डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे
डेल यू बाय डेल वाई, वाई टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, उसको भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो नाउ दिस इज डन। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेल यू बाय डेल वाई निकालते हैं, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन y एंड tan इनवर्स y अपॉन x। पहले तो हमने इतना लिखा, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो x डेल यू बाय डेल x है इसकी वैल्यू मैं ऊपर लिख लेता हूं। मुझे इस x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई निकालना था। तो x डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू जो मैंने ये निकाली, हाँ, इसको मैं ऊपर पुट कर लेता हूं, यानी कि x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया इसका वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मुझे साइन इनवर्स x अपॉन वाई, अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के। इसका मतलब x को मुझे कांस्टेंट बनाना है, तो मैं इस x को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा आपको करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में तो इसे x ही लिखना है। अभी कुछ और मान लीजिए 8 लिख लेते हैं, ठीक है। x को हमने 8 लिख लिया, 8 इज अ कांस्टेंट। सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब साइन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 8 अपॉन वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये साइन इनवर्स के साथ जो भी लगा हुआ उसका डेरिवेटिव है ना, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ या डी बाई डी वाई ऑफ 8 अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, अभी बताया था 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में 8 इज अ कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख लूंगा माइनस 8 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। साइन का काम खत्म। tan को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस ये जो भी है इसका होल स्क्वायर, यानी कि y अपॉन 8 का होल स्क्वायर इनटू y अपॉन 8 को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव 1 और 8 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 8 तो था नहीं, यहाँ पे था x, तो मैं x लिख लेता हूँ। तो ये जो 8 है इसको मैं वापस x बना देता हूँ, ये जो 8 है इसको मैं वापस x बना देता हूँ, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये कांस्टेंट इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कांस्टेंट है ना, x इज अ कांस्टेंट है ना। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहा हूँ तो x इज अ कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ y इज अ कांस्टेंट एंड सो ऑन। तो अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये होल स्क्वायर है, तो जैसे प्रीवियस पोर्शन में भी किया था हमने, ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है ना, ऐसे हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर हम यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ऐसे बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो नीचे वाला जो वाई स्क्वायर है ये तो रूट के बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला जो है नहीं आएगा, ये वाई स्क्वायर जो अकेला वाई बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में हट जाएंगे, सिर्फ वाई बचेगा। और ये डिनोमिनेटर का जो y है ये ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y अपॉन दिस थिंग ये बच गया, ठीक है। अच्छा, अब ये y और ये y स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारे पास बच गया माइनस एक्स अपॉन वाई और 1 अपॉन दिस थिंग, ठीक। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये 1 जो है एक्स स्क्वायर बन जाएगा, होल अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स और एक्स कैंसिल, तो यहां से ये पूरा हट जाएगा, यहां पे सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, डेल यू बाय डेल वाई की, ठीक है। डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू निकाली है, लेकिन मुझे चाहिए वाई टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे y इंटू करते जाता हूं,
तो देखिए जब यहां पे मैं y इंटू करूंगा, y जब मैं यहां इंटू करूंगा, यहां y आएगा तो ये y और y कैंसिल, मुझे सिर्फ माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलने वाला है। और जब मैं y, देखिए मैं यहां y इंटू कर रहा हूं, तो यहां पे जब y इंटू करूंगा तो यहां पे प्लस वाई एक्स, इसको आप एक्स वाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए जैसे कि मैंने x डेल यू बाई डेल एक्स निकाला था, y डेल यू बाई डेल वाई निकाला, अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू तो ये हमने लिखी हुई है, y डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए ये x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एंड माइनस आपस में कैंसिल, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल। तो बेसिकली मुझे ये जो निकालना था x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए ये पार्शियल जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट्स रियली रियली सिंपल, बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान से करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बस जो हमने 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है वही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बस यहाँ पे जिसको मैं जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको आप एक कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, उसको कांस्टेंट मान के चलिए, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन में आपको कंपैरेटिवली इजी, मतलब द टॉपिक इज इजी, तो इसमें क्वेश्चन जो है इजी होते हैं, देखने में मुश्किल लगता है, लाइक ये क्वेश्चन जो है देखने में लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आपको बोला u इज इक्वल टू दिस, है ना, प्रूव ये, लेकिन ये है बहुत सिंपल। आपने करना क्या है, u आपको जो भी दिया हुआ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है, और ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिया है इसमें पुट करना है, सॉल्व करना है, ये जो राइट हैंड साइड है ना ये ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं पार्शियल में इस टाइप के, हाँ, उसमें यही करना होता है कि आप पार्शियल निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पुट करो, अपने आप वो आंसर आता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो इस u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालता हूं। तो पार्शियल जब भी मैं विथ रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा मुझे ध्यान रखना है द x इज कांस्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रीट x एज कांस्टेंट, यहाँ पे पावर इज माइनस हाफ, ठीक। अब नाउ दिस पोर्शन इज कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे x जो है वेरिएबल है, दैट मीन्स ये y कांस्टेंट है, तो मुझे सिर्फ इसको देखना है। अच्छा, सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि अगर यहाँ पे x होता तो x पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव क्या होता, तो देखिए x पावर माइनस हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस हाफ क्या होता है, माइनस हाफ इंटू एक्स पावर माइनस हाफ माइनस 1, जो कि हो जाएगा माइनस हाफ एक्स पावर माइनस 3/2, है ना। तो हम उस रूल को लगाएंगे और मैं इस पूरे को x ट्रीट करूंगा तो ये मुझे -3/2 मिल जाएगा। माना सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो माइनस हाफ है इसको सॉल्व करके माइनस हाफ इंटू वट एवर जो भी मिला मुझे, ठीक है ना, ये माइनस हाफ इंटू एक्स पावर, तो माइनस हाफ इंटू ये जो सारा था होल पावर -3/2 ये लिख लिया, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल लगा रहे हैं, तो पहले तो पावर हाफ को सॉल्व कर लिया, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन पार्शियली सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा पार्शियली मतलब अब दिस 1 इज अ कांस्टेंट, ठीक है, 1 इज अ कांस्टेंट, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x इज अ वेरिएबल तो x का डेरिवेटिव हो जाता है 1, ठीक है, -2 बच गया और साथ में y बच गया, तो 1 हम लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2y बच गया। x इज अ वेरिएबल दैट मीन्स y इज अ कांस्टेंट, है ना, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, y इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मुझे मिल गया डेल u बाय डेल x, ठीक है, डेल u बाय डेल x, तो
x अगर मैं लगाऊंगा x टाइम्स डेल यू बाय डेल x अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए वहां पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और ये माइनस सबसे पहले तो प्लस हो गए, 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, ठीक है, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, और क्योंकि मैंने यहाँ x मल्टीप्लाई किया है बैलेंस करने के लिए, मैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई करूंगा, दिस बिकम्स एक्स वाई टाइम्स व्हाटएवर जो भी ये मुझे मिला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डेल यू बाय डेल वाई निकालते हैं, तो डेल यू बाय डेल वाई will be del by del y of what, this whole thing, ठीक, ये मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए दोबारा वही रूल, माइनस हाफ दिस होल थिंग होल पावर -3/2, इतना तो मैंने लिख लिया है ना, फॉर्मूला तो वही लगना है दोनों में। अच्छा, अब मैं जब इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करूंगा, 1 इज अ कांस्टेंट, 0, ठीक, y यहाँ पे वेरिएबल है, x यहाँ पे कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव होता है 1, तो सिर्फ -2x बचेगा, -2x लिख लिया, y इज अ वेरिएबल तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो +2y मैं लिख लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पे ये 2 और वहां से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो मुझे -1/2 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू -2, यहाँ कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई लिख लेते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास बेसिकली क्या बच गया, ये सारा बच गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, y लगाना है, तो मैं, है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला y टाइम्स डेल यू बाय डेल y, तो मैं y लगा लेता हूँ, y लगाया तो मैंने यहाँ पे y लगा दिया, ठीक, ये हो गया। अब ये y उधर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे पावर -3/2 था, मैंने लिखा नहीं था, आई एम सॉरी, ओके, y लगाया था, तो ये अंदर अंदर यहाँ पे हो जाएगा xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, ये बीच वाली लाइन हम हटा देते हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मुझे ये जो वैल्यू मिली है इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं माइनस लिख लूंगा, ठीक है, x डेल यू बाय डेल एक्स माइनस वाई डेल यू बाय डेल वाई, ये मुझे निकालना है, तो x डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है, इसमें माइनस क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा, यानी कि 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर -3/2, और ब्रैकेट में आ जाएगा xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसी की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे कॉपी की है विद अ माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था। अब ये हमें क्या प्रूव करना है, वाई स्क्वायर यू क्यूब, ठीक है, तो वाई स्क्वायर यू क्यूब ये मुझे प्रूव करना है, देखिए कैसे होगा, इस दोनों में जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखिए 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल पावर -3/2 ये कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, ठीक, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहां पे xy बच गया माइनस, ठीक है, xy के बाद ये माइनस और वो बच गया, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मुझे सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है, मेरा आंसर अपने आप आएगा, देखिए कैसे, अब देखिए 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ओरिजिनली u की वैल्यू क्या आती थी, -12, ये -3/2 है, तो मैं इसको -12 × 3 ऐसे भी तो लिख सकता हूं, है ना, 3 × 1/2 इज 3/2। अच्छा, जब भी पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम पावर की पावर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा xy माइनस xy
प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको अब मैं ध्यान से देखूं तो जो मुझे ओरिजिनली दिया था u इज इक्वल टू दिया था वो ये है, तो मैं u लिख लूंगा, होल पावर 3 लिख लूंगा, और यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल, क्या बच गया, वाई स्क्वायर। और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आपने देखा कि मैंने किया क्या, पार्शियली जो भी फंक्शन दिया है सॉल्व करता गया, जो प्रूव करना है वहां पे वो वैल्यू निकाल के पुट कर दी, मेरा आंसर अपने आप आ गया, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, आपको बोले z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, सॉरी z टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। शो दैट डेल z बाई डेल एक्स माइनस डेल z बाई डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ठीक है, ये 4 है, इसको u मत समझना, ठीक है, u वैसे इस क्वेश्चन में है भी नहीं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज 4 1 माइनस डेल z बाई डेल एक्स माइनस डेल z बाई डेल वाई प्रूव करना है, करना कुछ नहीं है, डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालो, पुट करो, आपका आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। z इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स प्लस बी टाइम्स एफ ए एक्स माइनस बी वाई, प्रूव दैट b डेल z बाई डेल एक्स a डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2ab z, ठीक है, z या z जो भी बोलना हो, ठीक है, दिस इज z, ओके। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बट कंफ्यूजन होता है लोगों को, इस f का क्या करें, f मीन्स फंक्शन, तो कोई बात नहीं, जब भी मैं डेल बाय इसको कर रहा हूँ तो आप f डैश तो लिख सकते हो ना भाई, fx को जब भी मैं डिफरेंशिएट करता हूँ उसका डेरिवेटिव f डैश x होता है, तो इसके डेरिवेटिव को आप f डैश ऐसे लिख के इसको प्रोसीड कीजिए, आपको बन जाएगा।